इलेक्टोरल बॉन्डर की वैधता पर अपना फैसला सुनाते हुए इस पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। The present batch of petitions raises the following issues. A. Whether the non-disclosure of information on voluntary contributions to political parties according to the Electoral Bond Scheme and the amendments to Section 29C of the Representation of Peoples Act, Section 182(3) of the Companies Act, Section 13 capital A bracket B of the Income Tax Act are violative of the right to information of citizens guaranteed under Article 19(1)(a) of the Constitution. And B. Whether unlimited corporate funding to political parties as envisaged by the amendment to Section 182(1) of the Companies Act violates the principle of free and fair elections in Article 14 of the Constitution. I will now proceed to read out the reasoning and the conclusions. Issue 1. Whether the right to information guaranteed by Article 19(1)(a) includes the information of financial contributions made to political parties. The jurisprudence on the right to information, which has emanated from this court, can be classified into two phases. In the first phase, the focus of this court was on the close relationship between open governance and information. सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में विवादास्पद चुनावी बॉन्डर को असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्डर को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान देने से बदले में उपकार करने की संभावना बन सकती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। और साथ में उन्होंने तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, सबको रद्द कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो ला रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो अमेंडमेंट करा गया था कि कंपनीज जो हैं कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे सकती हैं। पहले जो रिस्ट्रिक्शन था कि अपना एनुअल प्रॉफिट से 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकती, वो भी रद्द कर दिया है कि ये हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड को हटाता है और बड़ी बड़ी कंपनियों को इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने देता है। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए और जो जमा करे गए, पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपने खातों में जमा करे, उसका पूरा ब्यौरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है, वो इलेक्शन कमीशन को दे और ये पब्लिक वेबसाइट पर डाला जाए, जिससे कि जनता को पता लगे कि किसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस का बड़ा बयान। कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और भारतीय जनता पार्टी की ब्लैक मनी कन्वर्शन स्कीम यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ये मांग करती आ रही है, देश के अनेकों नागरिक और संगठन ये मांग करते आ रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा है। वोट के बदले में, नोट के बदले में वोट का एक गोरख धंधा है और उसे सिरे से खारिज कर दिया गया है। हम इस सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हैं। सवाल सीधा है, भारतीय जनता पार्टी को इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से कितने हजार करोड़ रुपया मिला? क्या ये सच नहीं कि करीब 80% पैसा भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से मिला? क्यों? क्या सत्ताधारी दल ने कोई मेज के नीचे या पर्दे के पीछे ऐसी डील की थी उन सारे कॉरपोरेट से कि आप हमें चंदा दो और चंदे के बदले में उगाही आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से दो? उचित फैसला है, सकारात्मक फैसला है, रचनात्मक फैसला है, सही फैसला है, जो
लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जो पारदर्शिता है उसमें विश्वास रखते हैं, वो सब लोगों को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। बुनियादी बात ये है कि उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम है ये संवैधानिक रूप से बिल्कुल ही खराब थी। संवैधानिक रूप से इसका कोई औचित्य नहीं था और इसलिए उन्होंने संविधान की जो धाराएं हैं उनका उल्लेख करते हुए कि ये धारा 19(1)(a) और जो बाकी कानून हैं उनका उल्लंघन करती है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है।